h का पावर 4 अपॉन 10r स्क्वायर इंटू r टू दी पावर 4 अपॉन h टू दी पावर 4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 3mr स्क्वायर बाई 10, 3/10 mr स्क्वायर। यहाँ पे भी देख लो रेडियस पे डिपेंडेंट है, हाइट स्लांट लेंथ ये सबसे मतलब नहीं है, मास और रेडियस के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये भी याद रखना है, सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/10 mr स्क्वायर। तो बस अब ये सारे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल चुके हैं, ये सारा चीज अपने को याद रखना है। चलते हैं आगे। तो अब हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं और अपने पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। तो अब हम लोग बहुत सारे सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक डिस्क है, इस डिस्क में से ये काम हम लोग सेंटर ऑफ मास में भी किए, इतना डिस्क रिमूव कर दिया गया। रिमेनिंग डिस्क का जो मास है वो m है ना, रिमेनिंग पोर्शन कट करने के बाद जो पोर्शन बचा उसका मास m, और ये बड़े वाले डिस्क का रेडियस r है। इस एक्सिस के अबाउट, ये बड़े वाले डिस्क के सेंटर से पास हो रहा है, इसके अबाउट फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस। गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट डिस्क होता तो बड़े आसानी से हम लोग लिख देते हैं। तो हम लोग ये पूरा डिस्क में से छोटा वाला डिस्क माइनस कर देंगे, मतलब बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वाला सिस्टम बन जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, जो एक्सिस है वो ये वाला है, मतलब ये बड़े वाले डिस्क के तो सेंटर से पास हो रहा है, लेकिन छोटे वाले डिस्क के लिए ये यहां पर है, सरकमफेरेंस पर। कोई टेंशन नहीं, हम लोग आराम से, अपने पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, हम लोग निकाल सकते हैं। ये अपना सिस्टम 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, m1 m2 मासेस रहेगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। तो इसका मास कितना हुआ m1, रेडियस r, इसका मास कितना हुआ m2 और इसका रेडियस r/2 के बराबर है। I1 इस एक्सिस के अबाउट लिखना है, इसके अबाउट डिस्क का होता है mr²/2, m1r²/2। इसका लिखना है इस एक्सिस के अबाउट, तो ये सेंटर ऑफ मास है इसका, इसके पैरेलल एक्सिस है, इसके अबाउट हमको पता है कि mr²/2 होता है, तो हम लिख लेंगे ICM + md²। ICM कितना है, ये वाले एक्सिस के अबाउट, तो mr²/2 mr²/2 प्लस md², md², d मतलब इन दोनों के बीच का गैप, ये वाला गैप r/2 के बराबर, रेडियस r/2 है, तो m2 इंटू r/2 का स्क्वायर। बस ये I1 में से I2 हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। सो I2 इज इक्वल्स टू m2r²/8 प्लस m2r²/4, 3m2r²/8। ये आ गया दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब m1 m2 का वैल्यू क्या है,
देखो हम लोग को m मालूम है, इस रिमेनिंग डिस्क का मास, तो मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, m अपॉन, इस डिस्क के लिए मास पर यूनिट एरिया m अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो m अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4 दैट इज 4m अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर, ये सिग्मा आ गया। तो अब बड़े वाले डिस्क का मास m1 सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो 4/3m, एंड m2 इज सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो m/3 हो जाएगा, 4m/3 एंड m/3। तो I1 का वैल्यू आ गया, m1 की जगह 4m/3 रख देते हैं, 4m/3 इंटू आर स्क्वायर बाई 2, 2mr स्क्वायर बाई 3, और m2 की जगह m/3 रख देते हैं, m2 की जगह m/3 रखेंगे तो ये mr स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा। तो I1 का वैल्यू आ गया 2mr स्क्वायर बाई 3, I2 का वैल्यू आ गया mr स्क्वायर बाई 8। तो अब गिवन सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, दिस इज I1 माइनस I2, 2mr स्क्वायर बाई 3 माइनस mr स्क्वायर बाई 8, 16 mr स्क्वायर माइनस 3mr स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 13mr स्क्वायर बाई 24। ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। mr स्क्वायर बाई 24 के बराबर। बात क्लियर है? तो इस तरीके से जब भी ये कुछ कहीं से कोई पोर्शन काट देगा तो हम पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस उतने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर देंगे, तो अपना जो भी गिवन सिस्टम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन का काफ़ी सारा तरीका हो गया, कुछ रिजल्ट्स है, कुछ थ्योरम है, कुछ इंटीग्रेशन का एक मेथड हो गया। इसके अलावा एक और तरीका हो सकता है जुगाड़। कई बार हम लोग जुगाड़ के थ्रू भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। कैसे समझते हैं? देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगुलर शीट है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मास m है, ये दोनों साइड लेंथ l है। ये वाला एक्सिस है, इसके अबाउट फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the given axis। निकालते हैं। अब देखो जुगाड़ से मतलब क्या है। हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही एक और पार्ट इधर जोड़ देते हैं। ऐसा ही एक और पार्ट अगर इधर जोड़ दें तो अब ये जो सिस्टम दिख रहा है ये एक स्क्वायर शीट बन गया। इधर इसका भी मास है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो ये एक स्क्वायर शीट बन चुका है और किसी एक डायगोनल के अबाउट देख रहे हैं
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है। अच्छा, ये पोर्शन और ये पोर्शन एकदम आइडेंटिकल है, तो इसका आई था तो इसका भी आई। तो इस स्क्वायर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले लाइन के अबाउट, जो कि 2i के बराबर है पूरा, ml²/12, साइड लेंथ l है। तो अब मास भी कितना हो चुका है इसका, 2m। m मतलब टोटल मास m, जो कि 2m के बराबर है, l²/12। ये इस पूरा स्क्वायर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि 2i के बराबर हो गया। तो इस स्क्वायर ट्रायंगुलर प्लेट जो अपने को दिया हुआ था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, इसको बोलते हैं जुगाड़। ऐसा और भी जगह लग सकता है, जैसे डिस्क का एक सेक्टर दिया हुआ है, मास m, रेडियस r है। ये किसी डिस्क का एक सेक्टर काटा हुआ है, जो कि 1 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। 1 डिग्री का एक स्लाइस काटा हुआ है, और इस वाले एक्सिस के अबाउट फाइंड मोमेंट ऑफ inertia about the given axis। ये जो एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। करके देखते हैं, समझ में आ रहा होगा कि क्या करना चाहिए। ऐसा ही बहुत सारा पीसेस जोड़ के हम डिस्क कंप्लीट कर देते हैं। ये डिस्क कंप्लीट कर दिया, तो डिस्क अगर कंप्लीट कर देंगे तो ऐसा 1 डिग्री का इसमें कितना ऐसा पोर्शन जुड़ेगा, टोटल 360 डिग्री होता है। तो ऐसा 360 पीसेस जोड़ देंगे, हर एक का मास m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i, मास m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i, इस वाले एक्सिस के अबाउट। तो इस पूरे सिस्टम का मास, टोटल मास 360 m हो चुका है। ठीक है, ऐसा कितना पीसेस है, 1 2 3, ऐसे करते करते लास्ट में 360, ऐसा 360 पीसेस है। तो अभी पूरा डिस्क बन गया। डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता है, वेयर m इज टोटल मास। तो इसका, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 360i इज इक्वल्स टू टोटल मास 360m, तो m r²/2। 360 में से 360 कैंसिल, so I is equals to mr²/2। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया डिस्क के एक सेक्टर का। तो ये हुआ जुगाड़ वाला मेथड, जिससे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं। एक चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग और याद रखेंगे, अगर कोई ट्रायंगुलर शीट है, एक ट्रायंगुलर शीट है, उसके बेस के अबाउट ये इसका मास m और हाइट h, ये वाला हाइट अगर h है, तो इस बेस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये होता है mh²/6। इसका शेप कैसा भी हो, जरूरी नहीं ये साइड बराबर हो, है भी नहीं यहाँ। तो mh²/6 इस ट्रायंगुलर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स बेस, अगर हाइट h है।
ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक टर्म होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको K से डिनोट किया जाता है। छोटा सा एक चीज है, ये वर्ड अपने को कई बार सुनने को मिल सकता है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, देखो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, किसी भी शेप का हो गया, किसी एक्सिस के अबाउट इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, इस एक्सिस के अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, I के बराबर है। मास इस ऑब्जेक्ट का है m, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब ये है कि अगर इतने ही मास का, जितना इसका मास है, इतने ही मास का अगर हम एक रिंग कंसिडर करें, इतने ही मास का अगर हम एक रिंग कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए सो दैट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mk स्क्वायर। तो मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम एक रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कितने रेडियस का रिंग बनाए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हो। तो पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था, रिंग बनाने के बाद उतने ही मास का रिंग है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk स्क्वायर। तो ये जो k है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो उस ऑब्जेक्ट को हटाकर उतने ही मास का अगर एक रिंग से रिप्लेस कर दें, तो रिंग का रेडियस क्या हो कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो। तो I इक्वल टू mk स्क्वायर कर दो, तो रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा। अब इसका यूज क्या है, एक तो ये कि तुमसे डायरेक्टली पूछ लेगा बताओ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, तो कुछ नहीं, किसी भी चीज का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको mk स्क्वायर के बराबर कर दो, k आ जाएगा। दूसरा ये है कि किसी भी अननोन ऑब्जेक्ट का तुमको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बताना चाहता है, तो उसका ये तरीका हो सकता है, उसको कोई अजीब सा ऑब्जेक्ट ले लिया, उसको बताना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, तो वो तुमको रेडियस ऑफ गायरेशन बता देगा, कह रहे इसका रेडियस ऑफ गायरेशन ना 2 मीटर है। हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन अगर 2 मीटर है तो तुमको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया इनडायरेक्टली। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन पता है k, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk स्क्वायर लिख देंगे। तो बस ये रेडियस ऑफ गायरेशन बताने का एक तरीका हो गया, यही रेडियस ऑफ गायरेशन का काम है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। कई बार इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन में एक सिली मिस्टेक हम लोग कर देते हैं। देखना क्या सिली मिस्टेक है। हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम उसको ट्राई करो, ठीक है, पॉज करके ट्राई करना, और काफी चांसेस है कि तुम इसमें वो मिस्टेक करने वाले हो। ये 2 सॉलिड स्फीयर है, दोनों टच हो रहा है एकदम, यहां से ये एक्सिस पास हुआ है। मास m रेडियस r, मास m रेडियस r। फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन। अबाउट द गिवन एक्सिस। इसके लिए, इस एक्सिस के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, तो बस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, उसको mk स्क्वायर के बराबर कर देते हैं। वीडियो पॉज करो, इसको ट्राई करो। आई होप ट्राई कर चुके होंगे। सॉल्व करते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं पहले तो स्फीयर का सेंटर, ये दोनों एकदम आइडेंटिकल है, एक का लिख के इंटू 2 कर देते हैं। ये सेंटर ऑफ मास है। इस एक्सिस के अबाउट हमको पता है 2/5 mr²। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये वाला
डिस्टेंस r है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं 2/5 mr² ICM प्लस md स्क्वायर मतलब mr², 2/5 mr² प्लस mr²। ये तो एक का हुआ, इंटू 2 कर देते हैं। इंटू 2 क्योंकि ये समझ में आ गया 2 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 14 mr²/5। अब इसको किसके बराबर कर देंगे? 14 mr²/5 को हम कर देंगे 2mk² के बराबर। यही है वो सिली मिस्टेक। तुम अगर mk² लिखे हो तो गड़बड़ कर दिए हो। m टोटल मास होता है ना सिस्टम का, यहां पर वो 2m है। ये बहुत छोटा सा मिस्टेक है जो हो जाता है। m से m चला गया, k² = 7r²/5, k = √7/5r। ये सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया। मतलब अगर हमको कोई रेडियस ऑफ गायरेशन दे देता तो हम सीधा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते क्या? m मतलब टोटल मास, जो कि यहाँ पे 2m है, तो mk²। तो इस तरीके से किसी भी सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन दे सकता है तो हम लोग सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे, या फिर रेडियस ऑफ गायरेशन पूछेगा तो ऐसे बता देंगे। बात क्लियर है? तो ये अपना रेडियस ऑफ गायरेशन वाला बात कंप्लीट होता है यहां पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का अब अपने पास कई सारा मेथड्स है। क्या क्या मेथड्स है एक बार थोड़ा सा रिवाइज मारते हैं। हम लोग इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग एक प्रॉपर्टी सीखे कि वो स्ट्रेच या कंप्रेस कर दो एक्सिस के पैरेलल तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनचेंज रहता है। फिर अपने पास परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। फिर अपने पास जुगाड़ वाला मेथड है, कुछ जोड़ दो, किसी में कुछ जोड़ दो तो नॉन सा सिस्टम बन जाता है। फिर एक हम लोग वो देखे कि किसी सिस्टम में से कुछ पार्ट कटा हुआ है तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से उतने पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये सब कुछ मेथड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का। तो यहां पर अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन का काम कंप्लीट होता है। अब किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा तो हम लोग जितना जो अप्रोच जानते हैं उससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम लोग को ये बात समझ में आएगा कि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन किए क्यों है ना। ये तो हो गया कि हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आगे आएगा कि व्हाई टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्यों हम लोग फाइंड किए हैं। तो इसका जवाब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को मिलना चालू हो जाएगा। अब यहां से हम लोग आगे रोटेशन का बात करेंगे। जो हम लोग बात कर रहे थे कि रोटेशन में हम लोग पढ़ने क्या वाले, रोटेशनल डायनेमिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, तो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले रोटेशनल इफेक्ट पर चर्चा होगा। उसका कैलकुलेशन या उससे रिलेटेड और जो भी कैलकुलेशन हो सकता है। तो वहां पर जब हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज दिखना चालू हो जाएगा। तो चलते हैं आगे और देखते हैं।